अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, जीएसटी परिषद में आम करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। जीएसटी परिषद में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने के लिए जल्दी ही पूरे देश में बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। और ज्यादा ब्यौरा आपको देंगे अजय मिश्र इस रिपोर्ट में। राज्यों के साथ बजट पूर्व चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई, जिसमें करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वेटिंग रूम जैसी रेलवे की कुछ सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। छात्रों और प्रोफेशनल्स को राहत देते हुए बाहर की हॉस्टल सुविधा पर जीएसटी में राहत मिली है। कम से कम 90 दिनों के लिए 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के शुल्क पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से डिब्बा बंद दूध पर जीएसटी की दर को 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के पेपर कार्टन पर जीएसटी दर 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के सोलर कुकर पर जीएसटी दर 18% से कम होकर अब 12% करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रिंकलर्स और फायर स्प्रिंकलर्स पर अब 12% की जीएसटी दर होगी। Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted. The measure of relief for students and working professionals, Council has recommended to exempt accommodation services having a value of supply up to 20,000 per person per month. कारोबार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए भी जीएसटी परिषद ने कई फैसले लिए। साल 2017 से 2020 के बीच दिए गए नोटिस पर अगर 31 मार्च 2025 तक जीएसटी अदा कर दिया जाता है तो ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई कंपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में कोई संशोधन करना चाहती है तो उसे नया जीएसटीआर 1A फॉर्म में नई जानकारियां देने का विकल्प होगा। 2 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को सालाना रिटर्न जीएसटीआर 9 या 9A भरने से छूट दी गई है। फेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में जल्दी ही बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। हाल ही में 44,000 करोड़ रुपए के आईटीसी धोखाधड़ी का मामला सरकार के संज्ञान में आया था। I want to be clear on this. Our intention is to make it easier, simpler, less cumbersome, and sooner that we talk of more and more ease of doing business, we'll follow that. And that is proven by this data, that as of 31st December 23, only 1.96% of these assessees have been sent a notice. बड़ी तादाद में जीएसटी नोटिस भेजने पर वित्त मंत्री ने सफाई दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि सेंट्रल जीएसटी विभाग ने केवल 2% से भी कम टैक्स पेयर्स को ही नोटिस भेजा, जिनकी संख्या 1,14,000 के करीब है। ऑनलाइन में जो वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक हो रही है, होने दो, उसका कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, वो चालू रहेगा। मगर ये सुविधा स्टेशन जो सर्विस सेंटर बनता है, उसमें जाकर के इकट्ठा सभी जो रिक्वायरमेंट है, आधार है, आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, आपके पेपर्स है, सब इकट्ठा देने में गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बेस करते हुए मैं बोल रही हूँ, इन अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स ऑल पेपर वर्क इज डन एंड रजिस्ट्रेशन हो जाता है नया कंपनियों का। वित्त मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि केंद्र सरकार शुरू से ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सभी राज्यों को मिलकर लेना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जीएसटी दरों में विसंगति को दूर करने के लिए बनी मंत्रियों के समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जीएसटी दरों पर इस समूह की सिफारिशों पर परिषद की अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। राज्यों में चुनाव के बाद अब जीएसटी परिषद में 11 नए वित्त मंत्री इस 53वीं बैठक का हिस्सा बने। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।